ही युयान, आज मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रुई, गोला बारूद मत बचाना। युवराज की रक्षा करो। ये क्या है? कैसा राक्षस है? हाँ हाँ, क्या कर रहे हो? मेरी जमीन का तुमसे कोई लेना देना नहीं। एक एक के मुंह पर तो दीवार की मोटाई है। तुझे तो मार डाला गया था ना, फिर कैसे निकल आया? अगर मैं नहीं निकलता तो क्या तुम लोगों का इंतजार कर बेशर्मो कि मुझे जिंदा दफन कर दे। रुआन रोंग्यू, तू एक औरत हो, इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? क्या तुझे पीट पीट कर मारकर जंगल में दफन नहीं कर देना चाहिए था? यह तो पूर्वजों का नियम है। औरत सुअर जितनी मोटी, मर्द नहीं मिला तो मेरे मर्द को फुसलाने लगी। हाँ, मैं तो जैसी औरत के साथ नहीं सोऊंगा। मेरा ये तो बड़ा पक्का पति है। मैं उसे फुसला रही थी। देखने में ऐसा लगता जैसे मेंढक ने जिन्न पाल लिया हो। ख्वाब तो अच्छे देखते हो। आखिरकार क्या मैं पतिव्रता नहीं हूँ, या तुम कुछ काले दिल वाले लोग सब कुछ हड़पना चाहते हो? तुम्हें खुद नहीं पता। एक औरत होकर इतना ऊंचा बोलती है, इसे पकड़ लो। सब मिलकर इस औरत को मार डालो, इसकी जमीन हमारी हो जाएगी। इस औरत को मार दो, इसकी जमीन हमारी हो जाएगी। हमला करो। बुरा हुआ, क्या ये आत्मा प्रवेश का असर? बहादुर बनने से अच्छा है अभी भाग ले। रुको, और क्या कहना है? पीछे देखो। पीछे देखने का बहाना करके भागना चाहते हो? हम नहीं झांसा देंगे। बोल तो रहा हूँ पीछे कुछ है, मानते क्यों नहीं? आत्मा प्रवेश का यह असर बहुत भारी है। मेरा सिर और ज्यादा दर्द करने लगा है। मुझे बहुत इंसाफ चाहिए। मैं तो अब तक कुंवारी हूँ। मुझे मर्द चाहिए। दीदी, तुम्हारा गुस्सा बहुत भारी है। मेरी खोपड़ी फोड़ने वाला है। मुझे परवाह नहीं, तूने मेरा शरीर ले लिया तो मुझे एक मर्द ढूंढ कर देना, वरना मैं तुझे सताती रहूंगी। मैं वादा करती हूँ तुझे एक मर्द ढूंढ दूंगी। प्लीज मुझे मत सताओ, प्लीज। ये तो मानो दाझोउ काल के कपड़े लग रहे हैं। दाझोउ में और नानफेंग हाउस भी है। मर्द ढूंढना मुश्किल नहीं, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरे एक ट्रक भर का सामान, काश मैं ला पाती। उसमें तो 10 टन सोने की सिल्लियां थी। मैं इसमें से जरा सा निकालूं तो मैं अमीर नहीं बन जाऊं। क्या यही वो ट्रेवल गोल्डन फिंगर स्पेस है? मेरे एक ट्रक का सारा सामान इस स्पेस में है। अब तो मैं अमीर हो गई। सब तैयार रहो। श्रीमती वांग, आपको आए हुए बहुत दिन हो गए। आज खूब मजा कीजिए, अच्छे से सेवा करना। श्रीमती ली, आज मजा आया। बहुत मजा आया। फिर आएगा। अच्छे से सेवा की। देवी जी, अगली बार फिर आइएगा हमारे साथ खेलने। ये हमारा दाझोउ सबसे मशहूर नानफिंग हाउस है। यहाँ आने वाली सब अमीर घरानों की औरतें हैं, रंगीन मिजाज की जवान लड़कियां। यह तुम जैसी गंवार औरतों की जगह नहीं है। और अब
ये तो कोई बड़ी मेहमान है, मेरी जबान बेकार है। इधर आइए साहिबा, यहाँ देखिए, हमारे यहाँ हर तरह के लोग हैं। सीधा साधा पढ़ने वाला, गर्मा गर्म पति, बस पैसे दीजिए तो शुद्ध प्रेमी भी मिल जाएगा। बस आप किस कीमत का चुनाव करती साहिबा? यहाँ सबसे ज्यादा किस तरह का चलता है? बेशक अकादमी के छोटे विद्यार्थी जवान होते हैं ना, बस शायरी ही नहीं करते बल्कि तरह तरह की कहानियां भी सुनाते हैं। रंगीन लड़की और खूबसूरत बेवा, जबरदस्त नायिका मुझसे प्यार करती, अमीरनी का जगह लेने वाला पूर्व पति, वगैरह वगैरह। मुझे एक सबसे अच्छा काम करने वाला, सबसे खूबसूरत दे दो, पूरा पैकेज दो। बहुत खूबसूरत है। समझ गया, अंदर आइए। महाराज, आपको दुनिया का सबसे तेज काम उत्तेजक जहर लगा है। इसका इलाज सिर्फ हाउस के मालिक के पास है। मैं आपको अभी उनके पास ले चलता हूँ। महाराज, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। साहिबा, आदमी तैयार है। नंबर 1 कमरे में पक्का खूबसूरत है। मालिक ने झूठ नहीं बोला। एक आंख भी नीली है, पैसे वसूल है। तू कौन है? दिखता नहीं मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ। बाहर निकल जा। यह तो मुझे बहकाने का नाटक कर रहा है। मुझे पसंद आया। बेशर्म औरत, हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ देखने की? तुझे काम उत्तेजक जहर लगा है। मैं समझ गई, ये एक रात की रानी वाला खेल है। नायिका बहुत जबरदस्त है। स्क्रिप्ट यह तो बहुत मजेदार है। आओ मजा करें। बेशर्म औरत, चुप रह, मैं राजा हूँ। मैं तुझे 1000 टुकड़े कर दूंगा। असली मालिक ने तो मर्द का स्वाद चख लिया। अब शायद वो शांत हो जाएगी। बेशर्म औरत, हिम्मत कैसे हुई मुझे कोठे वाला समझने की? मैं तो पूरे खानदान को मिटा दूंगा। महाराज, मैं दवा ले आया हूं। महाराज, आपका जहर उतर गया है। इस दवा के अलावा और सिर्फ एक तरीका था जहर उतारने का। क्या? उस औरत को ढूंढो, उसे मार डालो। सोचो, राजधानी में कितनी रईस लड़कियां जो महाराज की रखेल बनने का सपना देखती हैं। सब बेमिसाल खूबसूरत हैं। सोचा नहीं था। अब महाराज को एक गवार औरत ने जबरदस्ती हथिया लिया। महाराज, मैं आपका बदला लेने के लिए जान दे दूंगा। जरूर बदला लूंगा। महोदय गेंग, क्या काम है? चैनबे राजा का आदेश है, अगर इस तस्वीर वाली औरत मिले, इसे पकड़ो। बिना किसी रहम के मार डालो। बिना किसी रहम के मार डालो। जी महोदय गेंग। इस मोटी औरत ने क्या किया है कि ज़ेनबे राजा खुद उसका पीछा कर रहा है? इस उजाड़ जगह पर अब कोई नहीं होगा जो पंजीकरण पूछे। डका,
यह रास्ता है। बोलो। मुझे याद नहीं। तू तो सुअर का दिमाग है। बस 2 शब्द। अगर हिम्मत है तो बदल ले। यह रास्ता मैंने बनाया है। यह पेड़ मैंने लगाया है। अगर यहाँ से गुजरना है, टैक्स छोड़ो। नहीं, तुझे कैसे पता? हाँ, मैं इस दुनिया में आने से पहले डाका डालने का काम करती थी। एक औरत होकर डाका, मुझे यकीन नहीं होता। देवी, छोटी की बड़ी गलती हुई। अब से इस पहाड़ पर मैं ही रानी हूँ। तुम दोनों जैसे लोग भी डाका डालने आते हो। देवी रानी, हमें माफ कर दीजिए। इस अकाल खाना नहीं मिलता। बहुत से लोग भूखों मर गए। हम भी मजबूर हैं, इसीलिए डाकू बन गए। महामारी फैली हुई है, गांव में रहकर तो बस मरना है। सरकार हमें रास्ता पत्र नहीं देती, हम बस बेघर हो गए। सच में कहा है किसी ने, राज्य में प्रजा दुखी, वतन में भी प्रजा दुखी। पति माँ को प्लेग हो गया लगता है। उल्टी दस्त हो रहे हैं। गांव वाले उसे जलाकर मारना चाहते हैं। क्या? देवी रानी, हमें जाने दीजिए। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मदद कर सकती हूँ। तुम तो डाकू हो, डॉक्टरी भी जानती हो। डाकू बनने से पहले मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी की डॉक्टर थी, यानी तुम्हारी भाषा में शाही डॉक्टर। तो चलो चलो, छोड़ो। देखो कौन मेरी माँ को जलाने की हिम्मत करता है। तेरी माँ को प्लेग है तो हम सब मर जाएंगे। तेरी माँ की जान जान है, हमारी जान नहीं। हच्चा, वरना तुझे भी जला देंगे। भले ही तुम इसे मरोगे ही। जब तुम गांव से भाग रहे थे तब ही तुम्हें प्लेग लग गया था। तू कौन है? क्या तू मोटी दाढ़ी वाले की मददगार है? मैं डॉक्टर हूँ। हाँ हाँ, ये डॉक्टर है। डॉक्टर? एक औरत डॉक्टर कैसे हो सकती है? अगर यकीन नहीं है तो अपने शरीर पर देखो, लाल दाने हैं क्या? मुझे यकीन नहीं। देखो। देखता हूँ। यह कैसे हो सकता है? मुझे प्लेग कैसे हो सकता है? यकीनन इस औरत ने कुछ किया है। तो मेरी सास को जलाने वाले थे, अब खुद को प्लेग लग गया है। लगता है तुम्हें मरने का मन नहीं है। मेरे शरीर पर कैसे? मेरे भी लाल दाने हैं। क्या करें, मैं मरना नहीं चाहता। घबराओ मत, मैं इस बीमारी का इलाज कर सकती हूँ। एक औरत डॉक्टरी का दावा कर रही है। मुझे लगता है तुम मोटी दाढ़ी और इस दांत वाले द्वारा लाए गए ठग हो। बकवास। अगर यकीन नहीं है तो तू दवा मत पीना। मेरी दवा पीने के बाद तुम सब फिर कभी इस बीमारी से नहीं मरोगे। मुझे लगता है तुम सब इस औरत के हाथों जहर खाकर मरोगे। अच्छा हुआ मेरे पास काफी दवाएं हैं। चलो चलो, दवा पी लो। दवा ले लो। आओ। शुक्रिया। सच में देवी हैं। तुम कैसे हो? मेरे दाने गायब हो गए। मेरे भी गायब हो गए। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी सांस फूलना बंद हो गई। बेटा, माँ ठीक हो गई। जी मचलना और चक्कर गायब हो गए। बहुत अच्छा। देवी रानी, आपका मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब भी मेरी जरूरत हो बस बोल दीजिए। सब लोग प्रणाम करो। शुक्रिया रानी, शुक्रिया देवी रानी। कोई जरूरत नहीं, उठो। शुक्रिया। बस। यह सब क्या हो रहा है? देवी रानी, मुझसे गलती हो गई। मुझे एक कटोरी दवा दे दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। पहले कौन था जो धड़ल्ले से बोल रहा था कि दवा नहीं पिएगा? मुझसे गलती हुई, मैं आपको नहीं पहचान पाया, मुझे माफ कर दीजिए।
चलो, एक जान बचाना बहुत पुण्य का काम है। क्योंकि तूने पश्चाताप किया है, तो यह कटोरी दबा दो। शुक्रिया देवी रानी। साहिब, आपको क्या हुआ? पता नहीं, शायद थक गया हूँ। इतनी बदकिस्मती, क्या मैं एक बार में ही फंस गई? और वो भी एक प्राचीन बत्तख के बच्चे से। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा खेल क्यों? साहिब, महाराज, अपना ख्याल रखिए। युवराज हाल ही में शांत तो है। महाराज, युवराज विदेशियों से मिलते दिख रहे हैं। उन्होंने सेना में हाथ डाला है। इतना बेवकूफ, भविष्य का सम्राट है। भगवान हमारे 10 झों का नाश करना चाहते हैं। आपके होते हुए दजो हमेशा फलेगा फूलेगा। हाँ, इतने दिनों से उस मोटी औरत का कोई पता नहीं। मैं नाकाम की सभी मोटी औरतों की जांच कर ली। 100 किलो से ज्यादा कोई भी वह नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। बहुत चालाक है। और लोग भेजो, ढूंढने का दायरा बढ़ाओ। चाहे जमीन खोदनी पड़े, उसे ढूंढो ही। बड़े सरदार, इस महीने हमारे अड्डे ने फसल बेचकर 3000 ताउल का शुद्ध मुनाफा कमाया है। बड़े सरदार, इस महीने पया मोर्चा किला पूरी तरह तैयार हो गया है। चाहे कोई भी हमला करे, अंदर नहीं घुस सकता। बड़े सरदार, हमारे अड्डे का तीसरा स्कूल बन गया है। कोशिश है कि अड्डे का हर आदमी 9 साल की अनिवार्य शिक्षा पूरी करे, कोई अनपढ़ न रहे। बहुत अच्छा। सभी पत अगले महीने का खेपिया पूरा करने का भरोसा है। हम सब मिलकर अपने तियानिया गांव को बड़ा और मजबूत बनाएंगे। बड़ा और मजबूत बनाएंगे। मुखिया, आपको क्या हुआ? मैं लगता है मुझे प्रसव पीड़ा हो रही है। वैद्य, मुखिया कैसी है? जल्दी करो। जोर लगाओ, बच्चा निकलने वाला है। बहुत अच्छा, एक लड़का है। और है। और है, सच में और है। मुखिया, जोर लगाओ। और है। मुखिया, आप तो बड़ी जबरदस्त हो। पूरे 5 बच्चे। क्या? 5? हाँ, 4 लड़के और 1 लड़की। इस शरीर में इतने बच्चे? कह सकते हैं इस युग का प्रसव रिकॉर्ड तोड़ दिया। बुरा हुआ जाल में फंस गए, जल्दी नाक ढांपो। यहाँ आ जाओ। अपनी माँ से चालाकी, फिर से पहाड़ का नक्शा छुड़ाने की कोशिश। तुम सबकी कला तो मैंने सिखाई है। माँ, मुझसे गलती हुई, माफ कर दो। माँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। इस बार हमें माफ कर दो। माँ, हम एक पिता ढूंढना चाहते हैं, वो भी तुम्हारे लिए। अगर पिता होता तो माँ को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बदमाश लड़कों। हे भगवान, यह दिन कब खत्म होगा? ये मत सोचो कि ऐसा कहने से मैं तुम्हें पहाड़ का नक्शा दे दूंगी। अरे, तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? माँ, भूल गई। छोटी को बचपन से जानवरों को वश में करना आता है। पहाड़ का बूढ़ा काला बंदर उसे नीचे जाने का रास्ता बता चुका है। माँ, तुम हार गई। हार मानो, तुमने हमसे वादा किया था। हमारे साथ पिता ढूंढने चलो। क्या रूई पहाड़ से नीचे चली गई? जब वह उत्तेजित होती है तो उसकी आंखें बदल जाती हैं। अगर किसी ने पकड़ लिया तो बुरा होगा। अच्छा है माँ पीछा नहीं कर रही। माँ ने कहा था अगर हम में से कोई एक पहाड़ के नीचे एक दिन बिता ले तो हमारे लिए पिता ढूंढने पर राजी हो जाएंगे। हिम्मत रखो, मैं कर सकती हूँ।
हथियार में जहर है। यह 7 दिनों का विनाशक जहर है, दुनिया में कोई इसे नहीं बचा सकता। दुनिया के 7वें नंबर के हत्यारे जाओ लाओसान के हाथों मरना राजकुमार को बहुत बड़ा सम्मान देने जैसा है। मार्शल ली का राजा से समझौता है। दुनिया के लोग राज्य के मामलों में हस्तक्षेप न करें। क्या तुम्हें मार्शल लीग से डर नहीं लगता कि वे तुम्हारा पीछा करेंगे? जब तक जल्दी से काम खत्म हो जाए, कौन जानेगा कि मैंने मारा। राजकुमार मृत्यु पथ पर शुभ यात्रा। यह छोटी लड़की मैं राजकुमार को भेंट करता हूँ। मृत्यु पथ पर साथी बनाए रखें। कहा था ना, खलनायक बातें ज्यादा करके मरता है। चाचा 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 उसकी आंखें। चाचा, इतने खूबसूरत मरना तो अफसोस है। चलो माँ जिंदा करके हमारे पिता बना देंगी। बूढ़े काले बंदर, इस खूबसूरत चाचा को गांव ले चल। गलती का एहसास हुआ। क्या माँ ने नहीं कहा था, अगर हम सफलतापूर्वक पहाड़ से नीचे उतर गए तो हमारे लिए न सिर्फ नीचे ठोंतरी बल्कि एक खूबसूरत पिता भी ले आई। छोटी बहन बहुत कमाल की है। तुम तो बात बढ़ाने लगे हैं ना। तुम लोग साफ तौर पर बूढ़े काले बंदर से गड़बड़ी करवा रहे हो। फूलू शुआंग क्वांची शिंग गाओ छाओ, तुम लोग स्कूल जाओ और दीवार तरफ मुंह करके खड़े रहो। अध्यापक की बात अच्छे से सुनो। नहीं माँ। माँ, और मेरा क्या? तेरा काम है कि जिसे तू लाई है, जहाँ से लाई है वहीं वापस ले जा। तेरी माँ को ऑपरेशन करना है। तू बच्ची है, यह देखने लायक नहीं। चल जल्दी। यह आदमी इतना जाना पहचाना क्यों लगता है? क्या सुंदर लोग एक जैसे ही दिखते हैं? तेरी किस्मत अच्छी है। चूंकि तू रूई की बचाई हुई है तो मैं बड़ी मेहरबानी से तुझे बचा लेती हूँ। जख्म सड़ चुका है, सड़ा हुआ मांस काटना होगा। बहादुर चोर मुझ राजकुमार पर हमला करने की हिम्मत। इतना संयोग नहीं हो सकता। क्या वह वही बत्तख है? सच में वही है। मैं तो अब इसे खत्म ही कर दूं। चलो छोड़ दो। वैसे भी 5 बच्चों को पिता चाहिए। नकली पिता ढूंढने से अच्छा असली को ही आजमा लिया जाए। और इतना खूबसूरत भी है, मारना तो बेकार। मोटी औरत, मैं तुझे 6 साल से ढूंढ रहा हूं। मुझे लगता है तुम गलत पहचान रहे हो। झूठ बोलने की हिम्मत तो मोटी औरत जली भुनी हो तो भी मैं पहचान लूंगा। तुम सच में गलत पहचान रहे हो। मेरी माँ को मत सताओ। माँ,
उसकी आंखें मेरी तरह ही हैं। क्या यही मेरे पिता हैं? क्या नहीं बताया था अंदर मत आना? फिर से नहीं सुना। सबूत यहाँ है, फिर भी बहानेबाजी। बस अब और नहीं बनाऊंगी। क्योंकि तुझे पता चल ही गया तो मान लेती हूँ। वैसे भी तू मेरे हाथ से नहीं बच सकता। बेशर्म औरत, मेरे बच्चे चुरा कर जन्म दिए और सोचती है कि बच्चों की वजह से ऊंचा उठेगी। अभी तुझे सजा देता हूँ। तुम्हें बहुत जहर लगा था, भले ही मैंने जहर उतार दिया, लेकिन कुछ जहर बचा हुआ है। मेरी सलाह, थोड़ा शांत रहो और मेरी बात मानो। मोटी औरत, तू क्या करने वाली है? मैंने तुम्हें बचाया। तुम्हारे यहाँ के नियम के मुताबिक जान बचाने का एहसान चुकाने के लिए जिस्म देना पड़ता है। मेरे ख्याल से तुम यहीं रह जाओ और मेरे पतिदार पति बन जाओ। बिल्कुल उन बच्चों की इच्छा पूरी हो जाएगी। बेहूदगी। पिताजी, आप और विरोध मत करो। आराम से माँ के पतिदार पति बन जाओ। तू एक बतख होकर इतना सीधा साधा बन रहा है क्या? तुझे सुधरना नहीं, पुराना धंधा ही करना है। क्या बतख? मेरी तुलना जानवर से करने की हिम्मत? तेरी हिम्मत कैसे हुई? पतिदार पति बनाना तो तुम्हारा सम्मान है। आदमी, तू आग से खेल रहा है। दुष्ट औरत, मैं तुझे इसकी कीमत चुकवाऊंगा। मैं कोई नाजुक सी लड़की नहीं हूँ। मेरे पास ताकत और तरीके दोनों हैं। लोगों को बुलाओ। मुखिया, इसे नीचे ले जाकर शादी का जोड़ा बनवाओ। तुम्हारी अपने पतिदार पति से शादी करने वाली है। 6 साल हो गए, बच्चे पैदा करने की ताकत वापस आ गई। अब बस कुछ पेट कम करने वाली दवाइयाँ लूंगी तो मैं अपना खूबसूरत शरीर वापस पा सकती हूँ। जिस दिन मेरी शादी होगी, सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। बचाओ। अभी अभी पेट कम करने की दवाई पी थी। तुझे पकाकर सूप बना लूं। अभी किसी ने बचाओ चिल्लाया। कोई बात नहीं। राजकुमार झेनबेई राजा को मैंने 7 दिनों का विनाशक जहर दिया। अधिकतम 7 दिनों में जहर से मर जाएगा। सच? बिल्कुल सच। इस जहर का कोई इलाज नहीं। बाकी का इनाम। चोंगचिंग, इसे नीचे ले जाकर इनाम दिलवा। धन्यवाद राजकुमार। राजकुमार, सब ठीक हो गया। एक गंवार ठग मुझसे मोल भाव करने का सपना देखता है। हालांकि जाओ लाओसान ने कहा कि क्वी युआन को जहर लगा है, लेकिन पूरे पहाड़ को छान मारो। जिंदा देखना है, मरा हुआ भी देखना है। जी राजकुमार। 7 दिन बीत गए, गेंगुआंग सेना लेकर क्यों नहीं आया? क्या रास्ते में कोई हादसा हो गया? वो मोटी और बड़ी चालाक है, शायद ऐसा ही हुआ नहीं। मैं यूं ही नहीं बैठ सकता। अगर उस मोटी औरत ने मेरे साथ ऐसा तो बड़ी बेइज्जती होगी। तुम लोग क्या करने वाले हो? बेशक तुम दूल्हा हो, हमारी मुखिया से शादी करो। शादी का जोड़ा पहनाओ। जाहिल डाकुओं, पता है मैं कौन हूं जब मेरी सेना आएगी। तुम सब डाकुओं का खून बहाऊंगा।
वह क्या कह रहा है? मुखिया कहती है ये लड़का पहले बत्तख था, लगता है दबा दबा रहा तो दिमाग खराब हो गया। हमेशा सोचता है कि वह राजकुमार है। राजकुमार बत्तख का क्या काम होता है? क्या बत्तख की तरह क्वाइक क्वाइक करना? लगता है यही वजह है कि दिमाग खराब हो गया। ओ हाँ हाँ। बेवकूफ डाकुओं। काम हो गया। माँ, तुम पतली होकर कितनी खूबसूरत लग रही हो। माँ इतनी खूबसूरत हो, मुझे अपना पट्टीदार पति बना लो। बेवकूफ, क्या तू इन सब का पिता बनना चाहता है? तीसरे भाई को मारना चाहिए। आज माँ खूबसूरत पिता की शादी है। मैं फूल बिछाने वाली बनूंगी। मैं भी। नहीं, तुम्हारे सस्ते पिता अभी परीक्षण में हैं। उन्हें अभी तुमसे मिलने का हक नहीं है। पहले सुधारा जाए, फिर देखेंगे। मुखी, शादी की रस्म शुरू होने वाली है। शादी का जोड़ा पहन लो। तुम मुखिया हो। हिलना मत। हमारी मुखिया ने शादी का जोड़ा पहनकर ऐसी लग रही है जैसे अप्सरा धरती पर उतर आई हो। बेवकूफ डाकू। उस मोटी औरत की बदसूरत सूरत अप्सरा कहलाती है? खैर, ये तो बेवकूफ जंगली लोग हैं। मुखिया आने वाली है, सब देखना। मुखिया आने वाली है, सब ध्यान से देखना। बस कुछ दिनों में नहीं देखा, इतनी बदसूरत हो गई। औरत का कोई नामो निशान नहीं। ज़ांग शाओएर, तू पहाड़ पर गश्त नहीं कर रहा, यहाँ शादी में क्या कर रहा है? क्या तू मुखिया की शादी में खलल डालना चाहता है? हाँ। नहीं, कोई पहाड़ पर चढ़ आया है। क्या हमारा तियानिया गांव सरकारी अनाज इकट्ठा करने वाला बड़ा गांव है? क्या सरकार से पंगा लेने का डर नहीं? हाँ। यह डाकुओं का अड्डा, वह जिससे दर्जों से चार बड़े अनाज व्यापारी भी डरते हैं। यह क्या कर रहे हो? हमारा गांव बहुत अनाज देने वाला गांव है। तुम तलवार लेकर अंदर आए, क्या सरकार से पंगा लेने का डर नहीं? हाँ। राजकुमार का काम है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार? राजकुमार को देखकर घुटने टेको। राजकुमार चाचा, तू सच में इस गांव में है? मुझे बड़ी मुश्किल से मिला, बहुत ढूंढा। राजकुमार, अभी सम्राट जीवित हैं। तू बहुत जल्दी कर रहा है। राजकुमार ने हमारे पट्टीदार मालिक को चाचा बुलाया। यह तो कोई पुराना परिचित है। हाँ। जल्दी, आज मैं तियानिया गांव में कोई जीवित नहीं छोड़ूंगा। एक मक्खी भी बाहर नहीं जाने दूंगा। धन्यवाद पट्टीदार मालिक। तुम लोगों से निपटने के लिए मुझे दूसरों का हाथ लेने की जरूरत नहीं। बाद में तुम लोगों से हिसाब लूंगा। पीछे की पहाड़ी पर एक रास्ता है, मेरे साथ चलो। हुई युयान, आज का दिन तेरा आखिरी दिन है। यह नहीं सोचा था कि तू आज ऐसा होगा।
वी युयान, आज तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रूई गोला बारूद बचाने की जरूरत नहीं। राजकुमार की रक्षा करो। क्या चीज है? क्या राक्षस है? हम बच गए, बच गए। जरूर मुखिया ने हमें बचाया है। ये तो अप्सरा धरती पर उतर आई है। वाह, दुनिया में इतनी खूबसूरत औरत कैसे हो सकती है? बहुत खूबसूरत है। माँ, क्या यह महल की राजकुमारी है? वह महल की राजकुमारी नहीं है, वह मेरी माँ है। वह मोटी औरत कैसे हो सकती है? पिता कैसी लग रही है मैं पतली होकर? बहुत खूबसूरत है ना? अरे मैं तो बस थोड़ी सी पतली हुई हूँ, इतनी सी, और तू तो आंखें फाड़े देखता रह गया। पट्टीदार पति, तेरा ठहरिया, बस इतना ही है। बेहूदगी। क्या मैं सुंदरता से बहकने वाला हूँ? तेरी तरह बिना दिमाग की बेवकूफ औरत मुझे लुभाने की भी हकदार नहीं है। हाँ, मेरी सलाह मानो, मेरी सलाह मानो। चुपचाप मेरी बात सुनो, वरना तकलीफ उठानी पड़ेगी। बड़ी दाढ़ी वाले, इसे पकड़ कर नीचे ले जाओ, शादी पूरी कर। रुको। राजकुमार सेवक देर से आया, क्षमा। ये क्या हो रहा है? कुछ साल पहले जिस बत्तख के साथ खेली थी वह राजकुमार कैसे बन गया? मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा कोई नहीं, इतना बड़ा दिल वाला। 6 साल पहले मेरे बच्चे चुरा कर जन्म दिए। 6 साल बाद मुझे जबरन अपना पट्टीदार पति बना लिया। राजकुमार, आप कह रहे हैं यह वही औरत है जिसने 6 साल पहले आपको परेशान किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि हम उसे ढूंढ नहीं पाए। पता चला कि पतली होने पर वह इतनी खूबसूरत है, और अब तो वह आपको जबरदस्ती अपना पति बनाना चाहती है। बहुत बुरा है यह। ऐसी दुष्ट औरत, चाहे वह अप्सरा जैसी ही क्यों न हो, वह मौत की हकदार है। मेरी माँ ने कहा था, खूबसूरत औरतें दिल से जहरीली होती हैं। बिल्कुल सच है। तुम लोग मुझे इतना गाली दे रहे हो, मुझे अब गुस्सा भी नहीं आ रहा। महाराज, मैं भी आपका बदला लेता हूँ। रुको। यह औरत बुरी जरूर है, लेकिन इसने मेरा इकलौता वंश बचाया है। महाराज, अब आपके वारिस हो गए हैं। दरबार के वे सब लोग अब पीठ पीछे यह नहीं कहेंगे कि आप में संतान पैदा करने की क्षमता नहीं है। चुप रहोगे तो किसी को गूंगा नहीं समझे। राजकुमारी और इस औरत को महल ले चलो। नहीं सोचा था कि तुम कभी मेरे हाथ आओगी। नहीं, मेरा तो दिमाग घूम गया। क्या हमारा घर पटाखों से उड़ा दिया गया? पता नहीं, क्या माँ ने फिर से कोई अजीब प्रयोग किया है। सही कहा। तो माँ अब कहाँ है? अरे बाप रे, बच्चों तुम लोग सुरक्षित हो, अच्छा हुआ। मोटी दाढ़ी वाली मौसी, माँ कहाँ गई? मुखिया ने तुम्हारे लिए जो पिता ढूंढा है ना, वह एक राजकुमार है। अब राजकुमार उन्हें महल ले गए हैं और रूई को भी ले गए। क्या माँ और छोटी बहन दोनों को ले गए? भैया, अब क्या करें? बेवकूफ, जाहिर है माँ और छोटी बहन को बचाने जाएंगे। लेकिन कैसे बचाएंगे? घर तो तोड़ दिया, चलो उस राजमहल को ध्वस्त करें और माँ और छोटी बहन को छुड़ाएं। एक बेकार ताले से मुझे कैद करना चाहते हो?
रीतु पहले महल में मौज कर। माँ जल्द ही तुझे लेने आएगी। चढ़ती जा, जैसे ही तू दीवार से कूदेगी तुझे छलनी कर देंगे। चढ़ती रह। महाराज सच में मैं भाग नहीं रही थी, बस ऊपर चढ़कर तारे देखना चाहती थी। झूठ बोलती रह। महाराज मेरी एक बात सुन लीजिए। सिपाहियों, इस औरत को पकड़ो और कड़ी निगरानी में रखो। अगर फिर भागने की कोशिश की तो इसके पैर काट। बेटी, शराब मत पी। राजकुमार चित्र बना रहे हैं, आपको स्याही घोलनी है। अरे नहीं, इतने बड़े राजमहल में मेरे सिवा कोई नहीं। मैं अभी तक पानी भी नहीं पी पाई हूँ। राजकुमार ने आपका ही नाम लिया है। बेटी, चलिए। यह जालिम सामंती व्यवस्था बुरा है। रुआन रोंग्यू, तुझे अब तक सबक नहीं मिला। खूबसूरत आदमियों में कोई अच्छा नहीं होता। जाओ, राजकुमार के लिए स्याही घोल। सेनापति ली को दर्शन चाहता है। आओ। किसने कहा रुकने को? जारी रखो। सेनापति राजकुमार को प्रणाम करता है। उठो। सेनापति ली, आज मेरे दरबार में क्या काम है? कोई बात नहीं। महाराज, इन दिनों नानबी सरगर्मियां बढ़ा रहा है। सम्राट फिर से सेना संभाले। यह बात युवराज से जुड़ी होनी चाहिए। सत्ता अपने हाथों में केंद्रित करने के लिए बाहरी दुश्मन का सहारा ले रहे हैं, मुझसे निपटने के लिए। यह है देश का भावी राजा, यह है झो का भविष्य का अच्छा सम्राट। तो सीमा के वे छोटे मोटे उपद्रवी हमारे झो के सैनिक कुछ ही चक्रों में साफ कर देंगे। इतनी बड़ी बात नहीं है। कहां से आई यह अशिष्ट दासी? हमारी गंभीर बातचीत में खलल डाला। तुम लोगों की गंभीर बात यह है कि इस देश को और प्रजा की जान को कोई अहमियत नहीं देते। एक देश जो हमेशा कठोर परिस्थितियों में जीवित रहता है, और एक देश जो संसाधनों में समृद्ध और आरामदेह है। जब ये दोनों टकराते हैं तो निस्संदेह जो बहादुर है वही जीतता है। यह डाकू औरत दरबार के बेवकूफों से भी ज्यादा युद्ध नीति समझती है। बहुत अच्छा, संकट में जीवन, सुख में विनाश। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं कि मैं युद्ध जीतूंगा? महाराज, इस अज्ञानी स्त्री से व्यर्थ बहस न करें। एक अज्ञानी स्त्री ही सही, लेकिन वह अहंकार का मतलब जानती है। मुझे लगता है सेनापति नहीं जान। औरत तो बस बातें बनाती है, युद्ध तो हम पुरुषों का काम है। जो कहना है सीधे कहो। लगता है राजकुमार समझदार है तो मैं सीधे कहती हूँ। अभी नानबी के सरदार मोदुन शान्यू काफी प्रतिभाशाली है। उस कबीलों को एकजुट करके अपनी ताकत बढ़ा ली है। इस मौसम में मैदान में घास काफी है और घोड़े मोटे ताजे हो गए हैं। यही समय है जब नानबी के सैनिक और घोड़े सबसे मजबूत होते हैं। इसके अलावा नानबी की स्त्रियां और बच्चे भी घोड़ों पर चढ़कर लड़ सकते हैं। पूरी कौम फौज है। बताइए, हमारे झो की सीमा की प्रजा में से कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? एक औरत यह सब कैसे जान सकती है? यह असंभव है।
तो तुम्हारी राय में लड़ने का सबसे अच्छा समय कब है? स्वाभाविक रूप से जब हमारी ताकत बढ़े और उनकी मोदनशानियों ने भले ही सारे कबीले एक कर लिए हों, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं मानते और सत्ता के लिए लड़ना चाहते होंगे, है ना? यह तो स्वाभाविक है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। राजकुमार, आप शाही खानदान से हैं, यह अच्छी तरह जानते होंगे। तो यह बात है तियानजाई के वे डाकू इसीलिए इस औरत पर इतना भरोसा करते थे। साहब अंदर आइए। मेहमान साहब, हमारे यहाँ बढ़िया कमरे। तो कमरे में चलते हैं। इधर आइए। खान साहब अपने होटल के सभी खास पकवान लाओ। मुझे लगता है मैंने फुलू की आवाज सुनी। जी आता हूँ। माँ, रुआन रोंग्यू, बाहर क्या कर रही हो? बाहर कौन है? कोई नहीं है। अब रुई उसके हाथ लग गई है। मुझे नहीं पता कैसे वापस लाऊंगी। और बाकी 4 हैं, मुझे पूरी तरह सावधान रहना होगा। उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। माँ, मुझे लगा भैया की आवाज सुनी। तू रुई का मुंह क्यों बंद कर रही है? और क्या बात छिपा रही हो? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। रुई, तू पिताजी को क्या बताना चाहती थी? पिताजी, मुझे लगा कबूतर की आवाज आई। हाँ, रुई को कबूतर का सूप पीना है। पिताजी अभी किसी को भेज देते हैं। अरे, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। नहीं रुकता, मुझे शौच जाना होगा। हाय। जाओ। बहुत दर्द है, हाय। माँ, हमें आपकी बहुत याद आई। माँ को भी तुम लोगों की याद आई। छोटी बहन कहाँ है? चलो अब उसे बचा। छोटी बहन को माँ खुद बचाएगी। अब तुम लोग। रुआन रोंग्यू, बाहर आओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी और रुई की ये चालें नहीं देख सकता? क्या समझ रखा है मुझे बेवकूफ? तुम लोग जल्दी छिप जाओ। उधर। अगर बाहर नहीं आई तो मैं कुछ सख्त तरीके इस्तेमाल करूंगा। अरे आ गई। तुम अकेली ही इस कमरे में हो? मैं गलती से आ गई थी। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा रुआन रोंग्यू, बता, अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जो नहीं होना चाहिए तो मैं क्या सजा दूं? मार डालूं या जिंदा चमड़ी उधेड़ दूं? बताइए, गाओ झाओ नाम का बच्चा कौन है? और तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह रुई जुड़वा भाई बहन है? शाही वंश को गुप्त रखना, वह भी 2 बच्चे। आप ऊंचे खानदान के राजकुमार हैं और मैं नीच जाति की हूं। अगर मैं आपको बच्चे दे दूं तो शायद मैं उनसे दोबारा कभी ना मिलूं। रुको, इतना सब कह रही हो? क्या डर है कि मैं बहुत ऊंचे दर्जे का हूं और तुम मेरे लिए कम हो? मैं बच्चों को महल ले जाऊंगा और तुम्हें नहीं पहचानूंगा, यही बात है ना? महाराज, आप बहुत बुद्धिमान हैं। मैंने जानबूझकर आपको धोखा नहीं दिया। आप इस बात पर विचार करें कि मैंने आपके बच्चों को जन्म दिया, भले ही कोई बड़ी उपलब्धि न हो,
लेकिन मेहनत तो है। सच है, तुमने मेरे लिए बच्चे पैदा किए, कोई बड़ा काम न सही की न केवल सजा नहीं देनी चाहिए बल्कि पुरस्कार भी मिलना चाहिए। पुरस्कार भी मिलेगा, मैं कोई और पुरस्कार नहीं चाहती। बस 10,000 सोने के सिक्के दे दीजिए। मैं तुम्हें एक महल की मुखिया बनने का मौका देता हूं। क्या महल की मुखिया का दर्जा 10,000 सोने से कम है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कौन करना चाहता है मुफ्त की नौकरानी? मुझे पैसे चाहिए बस। मैं सहमत नहीं हूँ। नुओशु, उत्तरी सीमा के राजमहल के मामलों में तुम्हें कब से फैसला करने का अधिकार है? यह कौन है? पुराना प्यार और नया प्यार बड़ा दिलचस्प दृश्य है। नुओशु का यह मतलब नहीं था। लेकिन आप तो ऊंचे दर्जे के उत्तरी सीमा के राजा हैं। आप कैसे मनमानी से किसी अनजान औरत से शादी कर सकते हैं, भले ही उसने गंदी चाल चली हो और चुपके से कुछ बच्चे पैदा कर लिए हों। किसे बच्चे बोल रही हो? वे मेरे बच्चे हैं, मैं फिर नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे मुंह से कोई अपशब्द निकले। यान भैया, मैं गुस्से में जल्दी बोल गई। तुम सब मुझे क्यों सताते हो? अगर पहले ही पता होता तो मैं भी बड़े भैया के साथ चली जाती, ताकि यान भैया की नाराजगी न झेलनी पड़े। सचमुच युद्ध के मैदान में बड़े भैया यान भैया के लिए शहीद हुए थे। जब भी बड़े भैया का जिक्र करती हूँ, यान भैया नरम पड़ जाते हैं। यान भैया, मुझसे गलती हो गई। चूंकि आप रुआन बहन को महल की मुखिया बनाना चाहते हैं, तो ऐसा कीजिए। मैं अपनी माँ से कहूंगी कि राजधानी की सबसे अच्छी प्रशिक्षिका बुलवाएं, ताकि रुआन बहन जल्द से जल्द रानी बनने के योग्य हो जाएं। नहीं, मैं सहमत नहीं। इतना विरोध कर रही हो? फिर से कोई गंदी चाल सोच रही हो? फिर से मेरे बच्चों को लेकर छिप जाना चाहती हो? यह साफ तौर पर कोई चाल है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो नेक नियत हूँ। नुओशु, कली प्रशिक्षिका को महल बुलवा लो। अच्छी तरह सिखाओ इसे कैसे घर की मुखिया बनना है। जी यान भैया, देख लेंगे। मैं जल्द ही इस औरत और इन दोनों बच्चों को महल से निकाल दूंगी। यह तो दुखांत प्रेम कहानी लग रही है। माँ और पिताजी की कहानी तो प्यारी होनी चाहिए। भैया, तुमने फिर कौन सी अजीब किताब पढ़ ली? मैं राजकुमार द्वारा बुलाई गई प्रशिक्षिका हूँ। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं राजकुमार को बता दूंगी और इंसाफ मांगूंगी। अरे, मैंने तो हाथ उठाने की बात नहीं मैं प्रधानमंत्री की बेटी की तरफ से इस गंवार औरत को अच्छा सबक सिखाऊंगी। हमारी माँ को सताना बिल्कुल नामुमकिन है। भैया, अब क्या करें? मेरे पास तरीका है। हाँ, तीसरे भैया को जहर देने में महारत है। फिर गलत किया। तुम गंवार लोग, खड़े होना नहीं आता, चलना भी नहीं आता। बुरा मत मानना, अभ्यास करते रहो। इतना दर्द क्यों हो रहा है? तुम यहाँ अभ्यास करो। मैं शौच जा रही हूँ। क्या तुम राजधानी वाले चलते समय हवा छोड़ते हो? यह तो मुझसे नहीं होगा। मेरा पेट खराब है, तुम बकवास मत करो।
बाहर आओ, छिपने की जरूरत नहीं। माँ, हम नहीं चाहते थे कि कोई आपको सताए। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। सब बाहर आ जाओ। यह जहर तूने डाला था। तुम तीनों महल में क्यों आए? अगर पकड़े गए तो? क्या तुम लोग तियानजाई वापस नहीं जाना चाहते? माँ, हम पकड़े नहीं जाएंगे, हम बहुत अच्छे से छिपे हैं। माँ, भैया लोग बस देखना चाहते थे ये महल कैसा होता है। बच्चों, माँ को तुम लोगों की याद आ रही थी? अच्छा, तुम तीनों ने जहर के अलावा और कोई शरारत तो नहीं की? नहीं। इस शैतान ने पाखाने का ताला लगा दिया। मांस, माँ, चाबी। भैया, तुम कितने बेरहम हो। आया जी, आप घबराए नहीं, मैं अभी ताला तोड़ देता हूँ। अब समय नहीं बचा। पिताजी, माँ, उस अनजान औरत ने मुझे मारने की हिम्मत की। रो मत प्यारी बेटी। चेन बे युवांग सच में उस अनजान प्यारी को बचा रहा है। उस औरत ने यान भैया को 2 बच्चे दिए हैं और यान भैया उससे शादी करके रानी बनाना चाहता है। पिताजी, मैं क्या करूं? इस औरत को मरना ही होगा। चेन बे युवांग की रानी तुम्हें ही बनना है। जिसे कुछ कहना है कहे, नहीं तो सभा समाप्त। सम्राट की जय जय जय। महाराज, मंत्री जी, हाल ही में गुआंगहेलू में एक नया नाटक तैयार किया है। महाराज को भी साथ चलने का निमंत्रण देना चाहता हूँ। नहीं, घर पर काम है। यह युवराज और तीसरे राजकुमार के बारे में है। तो मैं मंत्री जी के साथ गुआंगलू चलूंगा। रुको, उसे सूप पिला दो। अभी यान भैया महल में नहीं है। यही हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है। यह नुआक्सुए मिस है। यह फूलदान बहुत भारी है। पता नहीं कितना कीमती है, ले जाना मुश्किल हो। यह अंगूठी बहुत अच्छी है। रुआन जी, मास्टर्स ने खास तौर पर रसोई से कहा था आपके लिए टॉनिक सूप बनवाया है। उसने क्यों मेरे लिए टॉनिक सूप बनवाया? शायद महाराज को लगा कि कुछ दिन पहले रुआन जी थक गई होंगी। महाराज को आपकी चिंता है। वह कितने परवाह करते हैं। यह है मछली का सूप। क्या तुम्हें यकीन है कि यह महाराज ने मेरे लिए भेजा है? हाँ देवी, आपको कुछ समस्या है? तो मैं चलती हूँ। हूँ। इस सूप में दवा का स्वाद इतना तेज है, क्या पागल हो गए हैं? रूई, गाओ, जाओ, तुम लोग यहाँ आओ। तुम दोनों महल के किसी और जगह खेलो। माँ को कुछ काम करना है। जाओ। मैं देखूंगी कि तुम लोग आखिर क्या करना चाहते हो। ये भगवान या सुंदरी तो स्वर्ग की अप्सरा जैसी लगती है। हाँ हाँ हाँ, हम तीनों भाइयों को यह सौभाग्य मिलेगा। सोचा नहीं था ऐसी खूबसूरत औरत देखने को मिलेगी। सुना है यह औरत महाराज लाए हैं।
इसमें कोई मुसीबत तो नहीं होगी? क्या होगा एक अनजान औरत? महाराज ऐसे किसी पर गंभीर कैसे हो सकते हैं? महाराज जैसे व्यक्ति कैसे शादी कर सकते हैं एक अनजान आम औरत से? अगर तुम डरते हो तो चलो नहीं। छोटी सुंदरी, मैं आ गया। तुम दोनों उसे पकड़ो। अरे दर्द से मर गया। बताओ किसने भेजा है तुम्हें? तुम मार डालो तो भी नहीं बताएंगे। हाँ, हमने मिस शेन से वादा किया है। पैसे लिए हैं, काम करना है। हम उसे कभी नहीं बताएंगे। रुआन रंग यू है। जब यान भैया को पता चलेगा, तुम तो सबके साथ पड़ी रहती हो। ये कैसे हो सकता है? लगता है मैंने तुमसे पूछकर वक्त बर्बाद किया। तू क्या करेगा? पास मत आना। मैं मंत्री की बेटी हूं। चूक गया। बक बक बक। प्यारी, तुमने फिर से मुझे मारा। मैं अपने पिता को बताऊंगी, वे तुम्हें मरवा देंगे। महाराज, बुरी खबर है रुआन देवी। वह कैसे? क्या हुआ? रुआन देवी एक अजनबी आदमी को महल में ले आई और उनके बीच अश्लील हरकतें हुई। यह नामुमकिन है। प्यारी, मुझे छोड़ दो। यान भैया, यह औरत, मैंने इसे किसी और आदमी के साथ पकड़ा। इसे डर है कि मैं बता दूंगी। न सिर्फ मुझे मारा बल्कि यहां बांध भी दिया। यान भैया, तुम्हें मेरा न्याय करना होगा। इसे बख्शना मत। महाराज, आपको मिस शेन का न्याय करना। हो प्यारी, जब यान भैया तुम्हें महल से निकालेंगे, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। क्या महाराज, क्या आप मुझसे पूछताछ करने आए हैं? महाराज, अगर आप समय पर नहीं आते तो मिस शेन, पता नहीं रुआन देवी उन्हें कितना मारती। क्या तुम्हारे पास कोई स्पष्टीकरण है? वह मंत्री की बेटी है और मैं एक गांव की औरत हूं। तो मैं क्या करूं? कहूं तो तुम मानते नहीं, मानो तो करते नहीं, करो तो ठीक से नहीं करते। तो तुम्हारे मन में मेरी यही छवि है? सच में यान भैया के दिल में मेरी जगह है। यान भैया, तुम्हें मेरा न्याय करना होगा। इस औरत को मार दो मेरे लिए। महाराज, आपको मिस शेन का न्याय करना होगा। कमीने नौकर, मैं तुमसे पूछता हूं, तू मंत्री के घर की दासी है या झिनबेई महल की? तू मंत्री घर की दासी है या झिनबेई महल की? मैं महल की दासी हूं। अगर महल की दासी हो तो अब तक मंत्री की बेटी का पक्ष क्यों ले रही थी और अपनी महल की भावी मालकिन का पक्ष क्यों नहीं लिया? इस महल में ऐसे बेवफा कमीने की क्या जरूरत? यह तो मेरी हिमायत कर रहा है। क्या वह सच में मुझसे शादी करना चाहता है? मैंने गलती की महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। बताओ, ऐसा बेवफाई का काम करने का कोई और कारण है या? बेशर्म दासी, मैं मंत्री की बेटी हूं। अगर तूने कुछ भी मेरे खिलाफ झूठ बोला तो मैं तुझे जीते जी मार डालूंगी, मरने भी नहीं दूंगी। महाराज, मैं बस यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि रुआन देवी जैसी गांव की औरत महल की मालकिन बन सकती है। वह आप जैसे पराक्रमी महाराज के योग्य कैसे हो सकती है? योग्य है या नहीं, यह तय करना तेरा काम नहीं है दासी। अरे कोई है, इसे घसीट कर ले जाओ, 30 कोड़े मारो, फिर बेच दो। महाराज, नहीं महाराज। मिस शेन, मुझे बचाओ।
कैसा लगा? क्या अब भी लगता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता? रुआन रोंगयुए, तुम गिर मत जाना। वह एक राजा है, उसकी एक से अधिक रानियां होंगी, और मैं दूसरी औरतों के साथ एक पति को साझा नहीं कर सकती। वह तो बस एक कज़ा दे दी बस। लेकिन असली दोषी, क्या तुम उसे सजा दोगे? तुम किसे दोषी कह रहे हो? असल में तुमने ही किसी और आदमी के साथ गलत किया। उल्टा मुझ पर दोष मत लगाओ। मैंने क्या कहा जो तुम्हें लगता है कि मैं उल्टा दोष लगा रही हूँ? क्या मैंने कहा कि तुम दोषी हो? मुझसे बात निकलवाने की कोशिश मत करो। बताओ, महल में क्यों हो? सच नहीं बताओगे? मेरे पास तरीके हैं तुम्हें बोलने के लिए। इन्हें दरबार में ले जाओ, सख्त सजा दो। रुको, महाराज ने हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम सच बताओगे? नहीं, हम छोटे किरदार हैं, लेकिन हमारा भी पेशेवर ईमान है। हम मिस शेन का नाम नहीं बताएंगे। भैया, तुमने कह दिया। मैंने कहा। कह दिया। महाराज को अभी पता नहीं कि मिस शेन ने जहर दिलवाया, हमसे इस देवी को परेशान करने के लिए। अब पता चल गया। बेवकूफों, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इन तीनों को दरबार में ले जाओ। मैं इन्हें जीते जी मरवाऊंगा, मरने भी नहीं दूंगा। महाराज दया करें। और तुम? महाराज दया करें। इसे लकड़ी के घर में डाल दो। यान भैया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं मंत्री की बेटी हूँ, मैं अपने पिता को बुलाऊंगी। वो हमारी माँ को छेड़ने की हिम्मत, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। जहर देने का षड्यंत्र देर से ही सही आ ही गए। सच में जिंदगी हमेशा की तरह नाटकीय है। तो हम माँ की मदद कैसे करें? उसे जहर दो, मेरे पास सैकड़ों जहर हैं। बस चूहे चाहिए, मतलब परीक्षण के लिए आदमी। तीसरे भैया, तुम भूल गए। माँ ने कहा था लोगों पर जहर मत आजमाओ। तो क्या करें? मेरे पास तरीका है। बड़े भैया, यह बहुत क्रूर है। बड़े भैया, तुम डरावने हो। प्रतिभा और पागलपन में बस एक पल का फर्क है। तो तुम करोगे या नहीं? मैंने कहा था यान भैया उस प्यारी के लिए। सच में मुझे छोड़ नहीं सकते। यान भैया। कौन है वहां? मेरा सिर। यान भैया। हटो हटो, मैं नहीं। यान भैया। महाराज, आवाज लकड़ी के घर से आ रही है। बुरा हुआ लोग आ गए, जल्दी छिप जाओ। मान, शुआंगकुआन कहाँ है? बुरा हुआ, भागते समय दूसरे भाई को भूल गए। छोड़ो मुझे, बचाओ। तुम लोग पहले सराय वापस जाओ। महाराज, तुम कौन हो? महल में क्यों हो? मैं नहीं बताऊंगा। जानते हो महल में घुसने की सजा क्या है? डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारा सिर काट दूं? तुम मेरा सिर काटोगे? तुम्हें पछताना पड़ेगा, पछताना ही पड़ेगा। सिर तो मेरा नहीं कटने वाला, मुझे क्यों पछताना होगा? कियुयान, अगर तुमने उसे छुआ तो याद रख, मैं अभी रूई और गाओझाओ को लेकर दूसरी शादी कर लूंगी। ये बच्चा कौन है? तुम इसे इतना क्यों बचा रही हो? माँ को छोड़ो, तुम बड़े बदमाश हो, माँ को परेशान कर रहे हो। अब मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। माँ, रुआन रोंगयुए, तुम बेहतर हो कि मुझे समझाओ, यह सब क्या है?
पापा आप माँ और भैया से नाराज मत हो। भैया तुम भी पापा से नाराज मत हो। तुम कह रहे हो यह बच्चा भी मेरा है? पापा आपने कहा था कि मेरा सिर काट दोगे। पापा को गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दो, ठीक है? रुको। महाराज, तुम मुझे बुला रहे हो? रुआन रोंगयुए, तुमने बार बार मुझे धोखा दिया। क्या सच में लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता? महाराज, सब मेरी गलती है। मुझे आपके बच्चों को छुपाना नहीं चाहिए था। आप मुझे सजा दे दीजिए। पापा अगर आपने माँ को मार डाला तो हम अनाथ हो जाएंगे। माँ वाले बच्चे खुश, बिन माँ के बच्चे उदास। मुझे सौतेली माँ नहीं चाहिए। सब चुप। रुआन रोंगयुए, अगर फिर से ऐसा हुआ मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। माँ यह कीमती है। माँ ये सारी दुर्लभ किताबें हैं, बाजार में बेच दे तो हम अमीर हो जाएंगे। माँ क्यों मैं सीधे महल का खजाना ही तोड़ दूं और सारी कीमती चीजें तियानिया चील ले जाएं। मैंने तो बस कहा था कुछ कीमती चीजें ले आओ। पूरा महल ही खाली कर दो। क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं। रुआन रोंगयुए, मैंने कहा था अगर तुमने फिर से मुझे धोखा दिया मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। मैं हिम्मत कैसे करूं? इस महीने की 5वीं तारीख सम्राट का जन्मदिन। सम्राट ने विशेष रूप से कहा है कि तुम और मेरे परिवार के रूप में महल में आकर जन्मदिन मनाओ। महल में मनमानी मत करना, वरना सम्राट को गुस्सा आया तो सिर कट जाएगा। पता है। रास्ते भर बस यही कह रहे थे। मेरे कान पक गए। पापा गोद में लो। अगर माँ भी बेटी की तरह थोड़ी समझदार होती। सेवक झेन बेई वांग को प्रणाम, रुआन देवी को प्रणाम, दोनों छोटे राजकुमार और राजकुमारी। वाह, राजमहल बहुत शानदार है, बहुत अमीर लगता है। क्यों न मैं राजकोष ही तोड़ दूं, सारा राजकोष तियानिया चील ले जाऊं। चुप रहो। क्या तुम चाहते हो हमारा तियानिया चील वांटेड हो जाए? मैं सम्राट से मिलने जा रहा हूं। तुम और तीनों बच्चे पहले शाही बगीचे में जाओ। महाराज आज हवा तेज है, आप अपना ख्याल रखें। कोई बात नहीं। सेवक महाराज को प्रणाम करता है। महाराज की जय हो, अमर रहें। नवा भाई, मैंने सुना है तुम्हारी एक समान स्त्री से 3 बच्चे हैं। मुझे बहुत उत्सुकता है। ऐसी कैसी अद्भुत स्त्री है जिस पर तुमने कृपा दृष्टि डाली? महाराज आप अत्यधिक प्रशंसा कर रहे हैं। महाराज आप थोड़ी देर में उनसे मिल सकेंगे। मुझे लगा कौन है। अरे तुम हो यह छोटी प्यारी, और इन छोटी प्यारियों को महल में लाने की हिम्मत की? क्या समझती हो यह महल कोई गंदी जगह है? क्या कोई भी बिल्ली कुत्ता यहाँ आ सकता है? अरे मैं सोच रही थी यहाँ इतनी बदबू क्यों है। पता चला तुम ही वह गंदगी हो जो मुंह से गंदगी उगल रही हो। प्यारी, मैं तो युवराज द्वारा नियुक्त उपरानी हूँ। तुमने मेरा अपमान किया। सुनो, बड़े छोटे सबको पकड़ो, सबको थप्पड़ मारो। उठो। प्यारी, राजकुमार, मुझे राजकुमार से मिलना है। राजकुमार तुम जैसे नीच व्यक्ति को मृत्युदंड देंगे। कौन महल में हंगामा करने की हिम्मत करता है? सुनो, इन्हें राज कारागार में डाल दो।
तुम हमेशा मेरा विरोध करती हो। इस बार मैं तुम इस प्यारी को ऐसा मारूंगी कि कहीं दफन भी न हो पाओ। महाज, निवेदन है, यह स्त्री और तीनों बच्चे मेरे अधीन हैं। अगर सच में महल में शिष्टाचार भंग हुआ और राजमर्यादा गिरी, तो दंड मुझे ही मिलना चाहिए। राजकुमार, इतनी अशिष्ट स्त्री को महल में लाना ही नहीं चाहिए था, ताकि महाराज क्रोधित न हो और उनके स्वास्थ्य को हानि न पहुंचे। हाँ नवे चाचा, ऐसी प्यार, ये 3 छोटी प्यारियां महल में आते ही इतना बड़ा अपराध कर बैठी, यहां तक कि युवराज की उपरानी को पीटने की हिम्मत की। नीच जाति तो नीच जाति होती है, सच में सभा के योग्य नहीं। युवराज, यह कहना गलत है। रॉन्ग यू और तीनों बच्चे बिना कारण झगड़ा करने वाले नहीं हैं। वे क्यों युवराज की उपरानी से झगड़ा करेंगी और किसी और से नहीं? उन्होंने उपरानी को क्यों पीटा, किसी और को नहीं? नवे चाचा, यान भैया, यह औरत है, इसने बार बार मुझे उकसाया। रॉन्ग यू ने तुम्हें क्यों उकसाया, किसी और को क्यों नहीं? युवराज की उपरानी अपने आप में कारण क्यों नहीं ढूंढती? हाँ, मौका मिले तो अपने आप में कारण ढूंढो। तुम लोग, मैं तुमसे पूछता हूं, महल में झगड़ा क्यों किया? महाराज, यह मैंने देखा कि ये 4 लोग राज उद्यान में दौड़ भाग कर रहे थे, जो अनुचित है। मैंने भलाई से समझाया, पर उन्होंने न तो माना, उल्टा अपशब्द कहे। मैंने बहुत सहन किया, पर उन्होंने और बढ़ चढ़कर व्यवहार किया। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, पहले उसने मुझे धक्का दिया और माँ को गाली दी। चाचा सम्राट, आप महान शासक हैं, आप सब कुछ देखेंगे। चाचा सम्राट, हमारे राज्य में सबसे बड़ा धर्म माता पिता की सेवा है। अगर उसने बार बार माँ का अपमान न किया होता और उन्हें न पीटा होता, तो मैं भैया और बहन कभी हाथ नहीं उठाते। चाचा सम्राट, आप मुझे मार दीजिए। शुआंग को मौत का डर नहीं, बस आपसे विनती है, माँ और छोटे भाई बहन को छोड़ दीजिए। किसने सिखाया तुम्हें मेरी चापलूसी करना? तुम्हारी माँ ने। अरे महाराज, कहूं, आपके शासन में महान राज्य शांतिपूर्ण और समृद्ध है। राज्य की शक्ति अभूतपूर्व है। यह सब आपके उत्तम शासन के कारण है। 80 वर्ष की बूढ़ी से लेकर 3 साल के बच्चे तक सब महाराज के पवित्र नाम को जानते हैं। नवा भाई, तुम्हारे इतने अच्छे बच्चे हैं, मुझे बहुत संतोष हुआ। उनकी मातृभक्ति को देखते हुए मैं उन्हें दंड नहीं दूंगा। जल्दी से महाराज को प्रणाम करो और धन्यवाद दो। एक बड़ा चालाक और सब छोटे चालाक, और मैं उनकी चिंता कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। कैसा नहीं? क्या तुम्हें लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। बेशर्म, तुम कहते हो वे झूठ बोल रही हैं, तो तुम्हारे अनुसार मैं एक अच्छा शासक नहीं हूँ, एक अच्छा सम्राट नहीं हूँ। महाराज क्षमा करें, मेरा यह मतलब नहीं था। महाराज, कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यह मामला यहीं खत्म, आगे इसका जिक्र नहीं। नवाब भाई, मैं उपस्थित हूं। अब बच्चे बड़े हो गए हैं। राजमहल में एक मुख्य रानी का होना आवश्यक है। मेरे जन्मदिन के अवसर पर मैं 1000 वर्ष पुराना शुभ कार्य करना चाहता हूं। दली मंत्रालय की वैद पुत्री का विवाह तुमसे करवाता हूं। मैं 1000 वर्ष पुराना शुभ कार्य करना चाहता हूं। दली मंत्रालय की वैद पुत्री का विवाह तुमसे करवाता हूं। आखिरकार वह दिन आ ही गया। नहीं, मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊंगी। मैं अपने बच्चों को किसी और को माँ बनाने नहीं दूंगी। उत्तरी रक्षक राजा को सुंदर पत्नी मिलने की बधाई। दली मंत्रालय के प्रमुख की सबसे बड़ी वैदपुत्री, वह तो राजधानी की प्रसिद्ध विदुषी है। महाराज बुद्धिमान है। सुंदरी और वीर का मेल, यह युगों युगों की कहानी। मैं महाराज की कृपा के लिए आभारी हूं, पर मेरे मन में पहले से ही रानी के लिए कोई है, इसलिए दली मंत्रालय की पुत्री को और विलंब नहीं करना चाहिए। उत्तरी रक्षक राजा, तुमने सबके सामने महाराज के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसकी क्या सजा होनी चाहिए? मैं देखूंगा इस राजधानी की कुलीन कन्याओं में से कौन दली मंत्रालय की सबसे बड़ी पुत्री से बढ़कर है। महाराज, कहूं, वह राजधानी की कुलीन कन्या नहीं है,
बल्कि वह रुआन रोंग यू है जिसने मेरे 2 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया। बेहुदा, हमारा महान झोऊ हमेशा समान हैसियत वाले विवाह को महत्व देता है। एक सामान्य स्त्री केवल रखेल हो सकती है। वह राज परिवार में मुख्य पत्नी कैसे बन सकती है? यह पूर्वजों के नियमों के विरुद्ध है। कृपया महाराज मुझे अनुमति दें। कि युयान, तुम मेरे प्यार का फायदा उठाकर मनमानी मत करो। पूर्वजों के नियम नहीं तोड़े जा सकते। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम इस मौके का फायदा उठाकर मुझसे भागना चाहती हो। मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है। मेरे बच्चों को लेकर भागने का सपना मत देखो। महाराज, मैं और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दें। तुम पहले ही अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे लिए पत्नी का पद मांग चुके हो, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? भले ही सिर कट जाए तो क्या? पिताजी, वह मुझसे इतना प्यार करती है, सिर कटवाकर भी मुझसे शादी करना चाहती है। बेशर्म। महाराज, मुझे याद है पूर्वजों की एक विधि है जो सच्चे प्रेम की परीक्षा लेती है। अगर यह सच में राजकुमार से शादी करना चाहती है तो संभव हो सकता है। आखिरकार काट मछली को भी ड्रैगन गेट कूदने का मौका मिलता है। एक सामान्य स्त्री इतनी साहसी राज परिवार में पत्नी बनना चाहती है। आज तुम्हें यह मौका देता हूं। पूर्वजों का नियम है कि राज परिवार का कोई व्यक्ति यदि नीच विवाह करना चाहे या नीचे शादी करना चाहे, 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर ये तीनों पार कर तो जान की बाजी लगानी होगी। ये तीनों परीक्षाएं अनादिकाल से कोई नहीं पार कर पाया। अगर कोई बच भी गया तो उसकी खाल उतर जाएगी। महाराज सच में नाराज हैं। उन्होंने 3 एक मर्द भी ये तीनों परीक्षाएं पार नहीं कर सकता, तो एक कमजोर स्त्री क्या करेगी? रुआन रोंगयू, मैं तुम्हें औरत समझकर एक मौका देता हूं पीछे हटने का। मुझे कोई पछतावा नहीं। क्या तुम जानती हो ये 3 परीक्षाएं क्या हैं? पहली सो इस्पाती कोड़ों की सजा। ये कोड़े बहुत भयानक हैं। एक सामान्य व्यक्ति एक बार भी सहन नहीं कर सकता, तो उसकी खाल फट जाएगी। 100 कोड़ों के बाद हड्डियां दिखने लगेंगी। मुझे कोई बहुत पछतावा है। काश मैंने दिखावा न किया होता। दूसरी, पैर लाल गरम लोहे पर चलना होगा। कमल जरा सा छूने पर मांस गल जाता है। दर्द हड्डियों में समा जाता है। मुझे डर नहीं, डर लगता है। हे भगवान, यह इंसान बर्दाश्त कर सकता है। तीसरी, सबसे कठिन परीक्षा, खौलते तेल की कढ़ाई से सिक्का निकालना होगा। मैं अगर सिक्का निकाला तो हाथ पाँव की खाल और मुर्गी के पैर जैसा नहीं हो जाएगा। रुआन रोंगयू, क्या तुम परीक्षा देना चाहती हो? आज मैं तुम्हें मौका देता हूं। मैं महाराज, निवेदन है। मेरी पत्नी बहुत नाजुक है। कृपया मुझे तीनों परीक्षाएं देने दें। क्या तुम मेरा विरोध करना चाहते हो? महाराज, कहूं, पूर्वजों के नियमों में कहीं नहीं लिखा कि ये परीक्षाएं किसे देनी है। कृपया महाराज अनुमति दें। अच्छा। आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। नहीं, मेरा निर्णय अटल है। महाराज का धन्यवाद। कि युयान, मैं सिर्फ इस औरत की मौत से तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, पर जब तुम खुद मौत के मुंह में जा रहे हो तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। पिताजी, ऐसा मत कीजिए। सीमाओं पर अशांति है। नवे चाचा को युद्ध के लिए जाना चाहिए। तीसरे भाई, तुम्हारा क्या मतलब? हमारे महान झोऊ में इतने सेनापति हैं, क्या उत्तरी रक्षक राजा के बिना कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता? जो कोई भी दया की याचना करेगा उसे 100 डंडे मारकर काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। महाराज का धन्यवाद। महाराज, मैं शादी नहीं करूंगी। कृपया दया करें। क्या तुम सच में एक सामान्य स्त्री के लिए यह सब करोगे? उसके लिए मैं मीठा समझकर स्वीकार करूंगा। हठीला। पिताजी, यह जारी नहीं रह सकता। दूसरी परीक्षा, लोहे के कमल पर पैर रखना। अनादिकाल से कोई इसे पार नहीं कर पाया।
तीसरे राजकुमार भाई ये नवे चाचा हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से यह मौका पाया है। तुम व्यर्थ में हस्तक्षेप मत करो और हमारे नवे चाचा का काम बिगाड़ो मत। कियुयान रुक जाओ। कियुयान तुम मर जाओगे, रुक जाओ। कियुयान पिताजी, कियुयान महाराज, लाल गरम लोहे पर जहर लगा है। राजकुमार को जहर चढ़ गया है। बकवास। स्पष्ट है कि उत्तरी रक्षक राजा सहन नहीं कर सके। लोहे के कमल पर पैर रखने की सजा। लोहे पर जहर कैसे हो सकता है? प्यारी, अब भी झूठ बोल रही हो? मुझे लगता है तुम राज परिवार में शादी करने के लिए पागल हो गई हो। कह रही हो कि लोहे पर जहर है। तुम्हारा इरादा क्या है? महाराज, क्या जहर राजवैद्य जांच कर बता सकते हैं? बेतुका, तुम कौन होती हो? राजवैद्य तुम्हारी बुलाने पर आएंगे? मैं अपने सिर की कसम खाती हूँ, अगर उत्तरी रक्षक राजा को जहर नहीं लगा तो महाराज मुझे दोपहर के द्वार पर मृत्युदंड दे सकते हैं। पर अगर राजकुमार को जहर लगा है तो कृपया महाराज ही राजकुमार का इलाज करने दें। पिताजी, जल्दी से राजवैद्य को बुलाइए नवे चाचा की जांच के लिए। अगर सच में जहर लगा है तो तुरंत इलाज जरूरी है। नहीं महाराज, जहर की बात झूठ है। यह औरत झूठ बोलकर महाराज को भ्रमित कर रही है। पिताजी, सुनो, राजवैद्य को बुलाओ। राजवैद्य को बुलाया जाए। महाराज, इस लोहे के कमल पर सच में किसी ने जहर लगाया है। इसे तेज आंच पर तपाया गया। अगर त्वचा तो तुरंत जहर फैल जाएगा। मेरी आंखों के सामने ऐसा करने की हिम्मत। सुनो, शहर के द्वार बंद करो और इसकी जांच करो। समय नहीं है। अगर और देरी हुई, जहर पैरों से होकर पूरी नसों में फैल जाएगा। तब देवता भी इलाज नहीं कर पाएंगे। महाराज, कृपया अभी मुझे राजकुमार का जहर उतारने दें। बेहुदा, ये तो सर्प निर्विष है। इस जहर का कोई इलाज नहीं। अगर जबरदस्ती इलाज किया तो जहर और तेजी से फैलेगा। राज चिकित्सालय भी, सारे वैद्य मिलकर भी नहीं खोल सकते। हम राज चिकित्सालय केवल सावधानीपूर्ण उपाय कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि कोई और नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं कर सकी तो मैं उत्तरी रक्षक राजा के साथ मर जाऊंगी। पिताजी, वह पहली है जिसने नवे चाचा के जहर को पहचाना। जरूर उसे कुछ चिकित्सा ज्ञान होगा, तो उसे आजमाने दीजिए। अगर नवा भाई कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारा सिर ले लूंगा। तीसरे राजकुमार को धन्यवाद। कृपया मेरे लिए एक चारपाई लाएं, मुझे शल्य क्रिया करनी है। बुरा हुआ, बुखार है। कोई लाओ जो मेरे लिए यह बोतल पकड़े। मैंने दशकों तक चिकित्सा ऐसा कभी नहीं देखा। इतना अजीब इलाज। अब आप देख रहे हैं। क्यों? नवा भाई अभी तक क्यों नहीं जागा? महाराज,
आपने उस पर गलत विश्वास किया। मुझे लगता है वह यान भैया को मारना चाहती है। एक औरत के लिए जान दे दी कि युयान, तुमने मेरी मेहनत बेकार कर दी। इतनी चालें चलने के बाद किसी मेरा मजाक उड़ाया। चाचा सम्राट, मेरी माँ की चिकित्सा कला बहुत अद्भुत है, कृपया उस पर विश्वास करें। महाराज राजकुमार के शरीर में अभी भी बेहोशी की दवा है, इसलिए वह अभी जागा नहीं है। थोड़ा और इंतजार करें, लेकिन उसके शरीर का जहर उतर चुका है। मुझे लगता है तुम बस मरने से डरते हो। अब तक झूठ बोल रहे हो, कोई पछतावा नहीं। बकवास कर रहे हो। तू और जिंदा होता तो भी यह जहर नहीं उतर सकता। अगर उतर जाए तो मैं अपने गांव लौट जाऊंगा। कौन परवाह करता है कि तुम लौटोगे या नहीं? नहीं तो हम एक शर्त लगाते हैं, अगर मेरे पिता का जहर उतर गया तो तुम उल्टा लटक कर गंदगी खाओगे, वरना मैं उल्टा लटक कर गंदगी खाऊंगा। तू क्या हुआ, डर गए ना? उससे बाजी मत लगाओ, मुझे लगता है वह डर गया है। लगाओ बाजी चिकित्सा में आज की दुनिया में। अगर मैं दूसरा हूं तो कोई पहला नहीं। मुझे क्या हुआ? कैसे हो सकता है? राजकुमार कैसे जाग गए? राजकुमार का जहर सच में उतर गया। ओए, तुम्हें उल्टा लटक कर गंदगी खानी है। राजकुमार, आपको जहर दिया गया है। क्या? चिंता मत करो, मैं इस मामले की जांच करूं। भाईयान महाराज आपको न्याय देंगे। बेकार है। तालिसी के कनिष्ठ मंत्री वेलान, महाराज के दर्शन करता हूँ। जांच कैसी चल रही है? शाही चिकित्सालय के सुरागों के अनुसार यह जहर शेलाई जिन है। इसका उपचार पश्चिमी उपहार शेलांगुओं से होता है। यह चीज बहुत दुर्लभ है। खजाने के अलावा केवल पिताजी, जरूर कोई दुष्ट है जिसने मेरे घर से शेलांगू चुराया। नौवे चाचा फूटा आरोप लगाने के लिए। पिताजी, कृपया गहराई से जांच करें। मेरा नौवे चाचा को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। महाराज, राजकुमार सज्जन है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? हो राजकुमार, जल्दी बचाव में ना आए। यह दवा आसानी से लग जाती है, कपड़ों पर चिपक जाती है। परीक्षण से पता चल जाएगा जिसने उत्तरी राजकुमार को नुकसान पहुंचाया वह दूसरे से काम नहीं करवाएगा। यह जहर खुद उसी ने दिया होगा। कैसा है राजकुमार, क्या आप परीक्षण कराने की हिम्मत रखते हैं? राजकुमार, अगर इससे आपका कोई संबंध नहीं तो परीक्षण में कोई हर्ज नहीं। हाँ भाई, अगर नहीं किया तो परीक्षण कराने में क्या बुराई है? यह जहर कैसे परखा जाएगा? दवा का पानी आस्तीन पर लगाने से पता चल जाएगा। जिसने शेलाइजिन को नहीं छुआ, दवा बेरंग और बेस्वाद है, कोई निशान नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर छुआ है तो दवा नीली हो जाएगी। बकवास, कौन जाने तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ कितने लोग हैं? किसी के आस्तीन पर परीक्षण कर, पता चल जाएगा। वेलान, तुम परीक्षण करो। जी महाराज। तो महाशय कृपया मदद करें। शेन शू, तुमने ही मेरे घर में घुसकर शिलांगुओ चुराया होगा। दुनिया जानती है तुम नौवे चाचा से प्यार करती हो, पाने पर नहीं मिल तो नष्ट करना चाहती हो। नहीं, ऐसा नहीं है। पिताजी, यह शेन नुओ शू मुझसे शादी करके मेरी उपपत्नी बनी ताकि मेरे महल में घुसकर यह शेलांगुओ चुराकर नौवे चाचा को नुकसान पहुंचाए। महाराज, यही बात है। यह सब शेन नुओशू की साजिश है। राजकुमार का इसमें कोई दोष नहीं। महाराज, आपकी दृष्टि गहरी है। राजकुमार इस दुष्ट स्त्री के कारण फंस गए हैं। राजकुमार सज्जन हैं, ऐसा कभी नहीं कर सकते। इतना बड़ा अपराध महाराज विवेक करें। पिताजी, चूंकि यह मामला खत्म हुआ, शिन्नुओशू की लाश प्रधानमंत्री के घर भेज दो। नौवे चाचा, यह तो हमारे लिए राजकुमार को गिराने का सबसे अच्छा मौका था। पिताजी के सामने और दबाव क्यों नहीं डाला? जब उसने शेन्नुओशू पर चाकू चलाया, उस महाराज को सच्चाई पता चल गई थी। रानी ने राजकुमार को बचाने के लिए महाराज ने शाइज के लिए मामला खत्म किया। शेन्नुओशू की मौत से मामला खत्म कसो। राजकुमार कसम का विश्वास खत्म हो गया है।
भले ही जीवित रहे कुछ नहीं कर सकते। नौवें चाचा, लेकिन इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। मुझे पता था यह सब बुरे राजकुमार ने किया। वह बिल्कुल खलनायक लगता है। हमें पिता और माँ की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, हम बड़े भाई और तीसरे भाई को महल में बुलाते हैं। उस बुरे राजकुमार को सबक सिखाना चाहिए। अरे बूढ़ा काला बंदर, तुम आ गए। बूढ़ा काला बंदर कैसे आ गया? बूढ़ा काला बंदर हमारी गन सुनकर राजधानी आ गया। हमारे साथ महल में आने पर अड़ गया। बूढ़े काले बंद बेटा पैदा हो गया। जंगल का शिकार खाकर बोर हो गया। शहर के लोगों का स्वाद चखना चाहता है। वापस आने पर तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लाऊंगा। चलो अभी उस बुरे राजकुमार से हिसाब लेते हैं। आज रात जरूर क्यूई युयान की जान लेनी और उस रुआन रोंग यू नाम की प्यारी को और उन 3 छोटे बच्चों को। राजकुमार, पिछले सौदे में केवल उत्तरी राजकुमार की जान लेनी थी। एक सिर, एक शहर। जब से राजकुमार इतने उदार हैं, तो हम नानबेई देश इसे स्वीकार करते हैं। कौन है वहां? ये 3 छोटे बच्चे, किसी को मत छोड़ना। 5 कैसे हो गए? चाहे जितने हो सबको मार डालो, एक भी ना बचे। रुआन रोंग यू, महाराज ने मुझे तुमसे शादी करने की अनुमति दे दी है। तुम मुझसे कब शादी करोगी? राजकुमार, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? क्या मैंने पर्याप्त नहीं दिखाया? क्या तुम जानते हो मेरे गांव में चाहे आम आदमी हो या बड़ा अधिकारी, केवल एक ही पत्नी रख सकता है। जीवन भर एक ही जोड़ी, और शादी के बाद मैं परिवार को प्राथमिकता नहीं दूंगी। मेरा अपना काम है। मैं दूसरों की तरह पति को भगवान नहीं मानूं। क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? जब तक तुम हो मैं सब स्वीकार करूंगा। मेरा एक और रहस्य है, अभी तक नहीं बताया। मैं माँ, बुरा हुआ कोई हमें मारने आ रहा है। फुलू, तुम यहाँ कैसे? फूलू, रुआन रोंग यू, मुझे मत बताना। यह भी मेरा बच्चा है। राजकुमार, ये बात मैं बाद में समझाऊंगी। पहले हम फुलू की बात सुन लें। माँ, बुरे राजकुमार ने बहुत लोगों को महल में बुलाया। कहा पिता, माँ और भाई बहनों को मारेंगे। राजकुमार ने महल में हमला करने की योजना भी बना ली है। लगता है वह कोने में आ गया है। सिपाहियों, राजकुमार, तीसरे राजकुमार को सूचना भेजो। शाही रक्षकों को बुलाकर हमलावरों को। जी राजकुमार। बच्चों डरो मत, माँ तुम्हें बचाने आ रही है। राजकुमार, मैंने पहले ही कहा था जल्दबाजी से कुछ नहीं। तुमने नानबेई लोगों को महल में बुलाया। यह देशद्रोह का अपराध है, मौत की। तो क्या हुआ? मैं राजकुमार हूं। मैं महान झो का वैध उत्तराधिकारी हूं। यह राज्य मेरा होना चाहिए। तुम हो राजकुमार, इन हमलावरों को पकड़ लो। महाराज के सामने पेश करो। पिताजी, 1 2 3 4 5। रुआन रोंग यू, मुझे समझाओ, तुमने मेरे कितने बच्चे चुराए हैं? राजकुमार, मैं वादा करती हूँ यह आखिरी है, अब और नहीं। रुआन रोंग यू, मैंने कहा था अगर तुमने फिर से मुझसे छिपाया तो मैं तुम्हें सजा दूं। आज रात तुम सजा भुगतोगी। क्यूई युयान, मुझे नीचे उतारो।